साध्वी दीपांजी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व और ज्यादा उभर कर सामने आता जा रहा था। आचार्य रायचंद जी के समय के अंदर एक तरह से साध्वी प्रमुखों की तरह सारा कार्य है संपादित करने वाली थी। जयाचार्य के मन में साध्वी दीपांजी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी और साध्वी दीपांजी भी निर्भीक साध्वी थी। एक बार जयाचार्य मेवाड़ में विराज रहे थे और एक गांव के अंदर ऐसा ही कोई कार्य था। उस कार्य को संपादित करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता जा रहा था, पर वह क्षेत्र बहुत दूर था और जयाचार्य वहां तक पहुंचे इतना समय उनके पास में नहीं था, क्योंकि और भी उनको मेवाड़ के अंदर परिभ्रमण करना था। उन्होंने चिंतन किया, इस झंझट को कौन मिटा सकता है। जयाचार्य की नजर साध्वी दीपांजी पर केंद्रित होती है और मन में विचार कर रही है, इस झंझट को केवल साध्वी दीपांजी है, वो ही निपटा सकती है। जयाचार्य ने तत्काल साध्वी दीपांजी को याद किया। दीपांजी आती है, विनम्रता के साथ के अंदर वंदना करती है, निवेदन करती है, आपने मेरे को क्यों याद किया। जयाचार्य ने कहा, दीपांजी अमुक गांव के अंदर यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को तेरे को समाधान के रूप में बदलना है। साध्वी दीपांजी ने कहा, गुरुदेव आप जो चाह रहे हैं वो कार्य इस समय संपादित होने वाला नहीं है। जिस कार्य के लिए आप मेरे को भेज रहे हो वो व्यक्ति मेरे को वहां पर मिलने वाले नहीं है और आप बिना मतलब यह मेहनत नहीं कराए। जयाचार्य मन में विचार कर रही है, दीपांजी शायद विहार करना नहीं चाहती है, जाना नहीं चाहती है, इसलिए यह एक बहाना बना रही है। जयाचार्य ने कहा, नहीं दीपांजी, चाहे कुछ भी हो जाओ तुम्हारे को वहां पर जाना ही है। आखिर में साध्वी दीपांजी ने जयाचार्य की बात को शिरोधार्य किया और अपने साथी साथियों के साथ के अंदर विहार करने की तैयारियां प्रारंभ करती है। जयाचार्य के निकट आती है, मंगल पाठ का श्रवण करती है और जाते जाते दीपांजी ने फिर जयाचार्य को कहा, गुरुदेव आप मेरे को भिजवा रही हैं, मैं जा रही हूँ, पर वो कार्य है वह कभी भी संपन्न होने वाला नहीं है। जयाचार्य ने कहा, दीपांजी यह बात तुम छोड़ो और तुम जाओ, तेरे जाने से वह कार्य संपन्न हो जाएगा। साध्वी दीपांजी जयाचार्य की बात को बहुमान देते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। आधे रास्ते तक पहुंच जाती हैं। उस समय जयाचार्य को यह संवाद मिला, जिस कार्य के लिए आप साध्वियों को वहां भिजवा रही हैं वह कार्य किसी भी हालत के अंदर पूरा होने वाला नहीं है और वह व्यक्ति तो वहां से गांव छोड़कर चला गया है। जयाचार्य ने
पुनः साध्वी दीपान जी के पास यह संवाद पहुंचाया, अब वहां तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं है और वापिस लौटकर हमारे पास में आ जाओ। साध्वी दीपान जी को यह संवाद मिलता है और साध्वी दीपान जी तत्काल अपने चरणों को पुनः मोड़ती है और जयाचार्य के चरणों में पहुंचती है। भक्ति पूर्वक वंदना करने के पश्चात जयाचार्य को साध्वी दीपान जी ने कुछ स्पष्ट शब्दों के साथ तेज स्वर के अंदर कहा, गुरुदेव हमने सुना तो यही है, जो बहनों की बुद्धि होती है वो हमेशा पीछे होती है और उनकी सोच है वह इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती है, पर आप तो पुरुष प्रधान हो और आपने ये काम कैसे किया? मैंने पहले ही निवेदन किया था, ये काम होने वाला नहीं है, आपको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था और आपके अंदर ये औरतों वाली बुद्धि कहाँ से आ गई? जयाचार्य साध्वी दीपान जी की यह स्पष्ट बात सुनकर झेप जाती है, दीपान जी की ओर देखने लग जाती हैं, मुस्कुराने लग जाती हैं। सारे साधु साध्वियाँ बैठे हुए हैं और वो भी मन में चिंतन कर रही हैं, देखो साध्वी दीपान जी है कितनी स्पष्टता के साथ के अंदर और अपनी बात को प्रस्तुत कर रही है। जयाचार्य जैसे आचार्य हैं वो मुस्कुराते जा रही हैं, ये तो अपने आप के अंदर एक आश्चर्य की बात है। जब साध्वी दीपान जी बोलकर मौन हो जाती है तब जयाचार्य ने कहा, दीपान जी आज मेरे को तुमने मेरी माता कल्लू जी की स्मृति करवा दी है। मैं बचपन काल के अंदर जब कोई गलती करता, प्रमाद करता, उस समय मेरी माता कल्लू जी है वो मेरे को सावधान करती, उपालंब देती और मेरे को और ज़्यादा सावधानी के साथ के अंदर ग्रहण के लिए कहती। आज कल्लू जी भले ही नहीं है, पर मेरे को लगता है साध्वी दीपान जी है वो आज मेरे सामने कल्लू जी के समान है, जो कम से कम मेरे को इस तरह की शिक्षा है वह प्रदान कर रही है। साध्वी दीपान जी को अपनी जन्मदात्री माता कल्लू जी के समान मानकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, चमत्कृत कर दिया। साध्वी दीपान जी विनम्रता के साथ के अंदर चरणों में झुक जाती है और निवेदन कर रही है, आर्यवर मेरे कारण आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जयाचार्य ने कहा, नहीं दीपान जी मेरे को कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई है और मेरे को एक नई प्रेरणा भी मिल गई है। यदि किसी को कोई भी कार्य सौंपना हो, दायित्व सौंपना हो तो पहले चारों तरफ से नजर है यह अवश्य घुमाकर और यह मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, अमुक व्यक्ति है वह कार्य संपादित करेगा, तब ही उस कार्य के लिए उसको संकेत देना। आज मेरे को यह एक नई अनुभूति है, ये अनुभूति हो गई है। जयाचार्य ने साध्वी दीपान जी का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया, अपने जन्मदात्री माता के समान साध्वी दीपान जी को मानना, ये भी इतिहास का
एक सुनहरे पृष्ठ के रूप के अंदर अंकित होने वाला बन जाता है। जयाचार्य का 1916 का चातुर्मास सुजानगढ़ शहर में चल रहा था और उस चातुर्मास के अंदर जयाचार्य के सामने साध्वी फत्तू जी, साध्वी बन्ना जी, वे दोनों खड़ी होती है और निवेदन करती है, आज हमारे को 37 दिन व 31 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। जयाचार्य उन दोनों साध्वियों के मनोबल को देखकर और उन्होंने तत्काल उन दोनों साध्वियों को 1916 के अंदर ये तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। जयाचार्य के जीवन के अंदर 1908 पर पाठ पर विराजमान हुए और अपना प्रथम चातुर्मास है वह जयपुर शहर में किया। उसके पश्चात मेवाड़ में पधारती है और मेवाड़ के अंदर देवरिया गांव के पास के अंदर कोसी थल में सबसे पहले मुनि अनोप चंद जी ने एक साथ के अंदर 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करके जयाचार्य का स्वागत और अभिनंदन किया था। 2009 से 16 तक जयाचार्य के इन 8 वर्षों के कार्यकाल के अंदर जो तपस्याएं संपन्न हुई है वो आंकड़े भी इतिहास के नए पृष्ठों का सृजन करने वाला बन जाता है। उपवास से लेकर पहले तक की तपस्याएं तो हजारों की तादाद में संपन्न हो गई थी, पर 14 से लेकर और 14 दिनों की जो तपस्या, ये जो आंकड़े हैं 341 साधु साध्वियों ने 14 से लेकर और 14 दिन की तपस्याओं का एक तरह से तप आराधना करके इतिहास के नए पृष्ठों का सृजन किया था। और उसके आगे 15 से लेकर 27 दिनों की तपस्या करने वाले 105 की संख्या है, ये उभर कर सामने आती है। इसके आगे 28 से लेकर 31 दिनों की तपस्या करने वाले अर्थात मास कमण की तपस्या करने वाले 72 मास कमण की तपस्याएं हैं। उन 8 वर्षों के कार्यकाल के अंदर संपन्न होती है। उसके आगे 32 से लेकर 45 दिनों की तपस्या, 1.5 महीने की तपस्या है, वो 18 बार संपन्न होती है। 46 से लेकर 60 दिनों की तपस्या, 2 महीने की तपस्याओं का आंकड़ा है, वह 6 की संख्या में आते हैं। साधु साध्वियों ने 2 महीने की तपस्या करने वाले 6 साधु साध्वियां सामने आती हैं और 61 से लेकर 90 दिनों की तपस्या, 3 महीनों की तपस्या करने वाले 2 साधु साध्वियां सामने आती हैं। 4 मासी 120 दिनों की तपस्या करने वाली एक साध्वी उभर कर सामने आती है, साध्वी सुंदर जी, जो साध्वी दीपन जी के साथ में थी और उन्होंने जो 1810
वर्ष के अंदर पूरे शहर के अंदर सबसे पहले साध्वी समाज के अंदर चौमासी तब करके इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन किया था, जो रिकॉर्ड है आगे जाकर 67 वर्ष के बाद में टूटता है। उसके आगे 120 की तपस्या से लेकर और 6 महीनों की तपस्या 6 मासी तक 180 दिनों की तपस्या करने वाले साधु साध्वियां हैं, वो उभर कर सामने आती हैं। एक 5 मासी तपस्या करने वाले और 6 मासी तपस्या करने वाले 12 साधु साध्वियां उभर कर सामने आती हैं। तो ये जयाचार्य के 7-8 वर्षों के शासन काल के अंदर तपस्या का एक नया सुनहला पृष्ठ है, वह सृजन करने वाला बन जाता है। साध्वी दीपांजी का 1916 का चातुर्मास है, वह नाथक द्वारा में मुनि अनोप चंद जी की तपस्थली के अंदर नाथक द्वारा में होता है। और वहाँ पर साध्वी दीपांजी जब तलेसरा परिवारों की उस हवेली के अंदर चातुर्मास करने के लिए पधारती है और अचानक साध्वी दीपांजी का स्वास्थ्य है वह अस्वस्थ बन जाता है। इतना ज़्यादा अस्वस्थ बन जाता है और साध्वी दीपांजी की यह स्थिति देखकर साथ में 14 साध्वियां घबरा जाती है। साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वियों इस बार कोई भी साध्वियां हैं, लंबी तपस्या मत करना। फिर भी कुछ साध्वियों ने हिम्मत करके साध्वी ज्ञाना जी, साध्वी जेता जी और साध्वी साकर जी ने 5 दिनों की तपस्या परिसंपन्न की। साध्वी मोड़ा जी ने 1 महीने की तपस्या संपन्न की और साध्वी चूना जी ने 14 दिनों की तपस्या है, वह तपस्या सानंद संपन्न करती हैं। नाथक द्वारा का वह चातुर्मास साध्वी दीपांजी के लिए शारीरिक अस्वस्थता लिए हुए चातुर्मास था। जैसे तैसे चातुर्मास है वह पूरा होता है। साध्वी दीपांजी ने अपने मन में चिंतन किया, जब तक मैं नाथक द्वारा रहूंगी तब तक मेरा स्वास्थ्य है वह कभी भी नहीं सुधरेगा। एक बार मेरे को नाथक द्वारा से विहार करना चाहिए और जब जंगल की हवा लगेगी, नया ऑक्सीजन आएगा तो मेरा स्वास्थ्य है वह भी धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में साध्वी दीपांजी ने नाथक द्वारा से विहार किया और मन में सोचा, इस बार मेरे को मेवाड़ की धरा है यही छोड़ देनी चाहिए। मेवाड़ की सीमा को पार करके और वो अपने ससुराल की भूमि जोजावर में पहुंच जाती है। उस समय जयाचार्य ने 1814 के अंदर साध्वी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए एक डोर में बांधने के लिए सरदार सती को फाल्गुन महीने में कहा था
तुम सारी साध्वियों के सिंगाड़े को व्यवस्थित कर दो। सरदार सती ने निवेदन किया, बड़े बड़े सिंगाड़ी हैं वो आए और अपना समर्पण करे तो मैं सारे सिंगाड़ों को व्यवस्थित कर सकती हूँ। जयाचार्य ने नया प्रयोग किया। साध्वी जुहाराजी दर्शन करने के लिए आती है और उनके लिए बोल बड़ी गीत का निर्माण करके उनका वरदापन करती हैं और वो खुश हो जाती है और अपने साथियों के साथ में अपने आप को सरदार सती के चरणों में समर्पित कर देती है। जयाचार्य के इस प्रयोग का असर साध्वी समाज पर बड़ा जबरदस्त होता है। जो दूसरी साध्वियाँ जिनके साथ में किसी के 8, किसी के 10, किसी के 15 साध्वियाँ थी, उन्होंने सोचा हम भी जाएंगे, जयाचार्य हमारे भी गुणगान गाएंगे। वो सिंगाड़े आने प्रारंभ होती हैं। जयाचार्य उनका गुणोत्तन करती हैं, उनके गुणगान करती हैं और वो सहज अपने आप को सरदार सती के चरणों में समर्पित कर देती हैं। देखते देखते जितने भी बड़े बड़े सिंगाड़े थे सब के सब सरदार सती के चरणों में अपना समर्पण कर देती हैं। लाडनों की धरा पर सरदार सती ने जितने भी साध्वियों का समर्पण हुआ था उन साध्वियों की योग्यता के आधार पर एक लिस्ट बना लेती है और वह जयाचार्य को समर्पित करती है। जयाचार्य ने सभी साध्वियों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक साध्वी के साथ में 4-5 साध्वियों से ज़्यादा नहीं रहे योग्य साध्वियों को अगवानी बनाकर और सारे साध्वी समाज को सुव्यवस्थित आकार है ये प्रदान कर दिया था। साध्वियों के लगभग सारे सिंगाड़े समर्पण कर चुके थे, पर साध्वी दीपांजी मेवाड़ में होने के कारण साध्वियों के लंबी लंबी तपस्याओं के कारण अस्वस्थता के कारण वो सरदार सती के चरणों में नहीं पहुंच रही थी, पर उनके मन में यह भावना जग रही है। जब जयाचार्य का यह एक दिशा निर्देश है सभी साध्वियाँ सरदार सती के नेत्राय के अंदर अपना समर्पण करें, तब मेरे को भी अपना समर्पण है वह समर्पण कर देना चाहिए। तत्काल ये विचार आता है और उसी समय अपनी सहयोगी साध्वी मगना जी को अपने पास में बुलाती है और कहती है, देखो जयाचार्य हैं, लाडनो विराज रही हैं, मेरे शरीर में वह ताकत नहीं है मैं जयाचार्य की उपासना में पहुंच सकूं, सरदार सती के चरणों में जाकर अपने सिंगाड़े को समर्पित कर सकूं। साध्वी दीपांगी है, वो प्रत्येक वर्ष जयाचार्य के उपासना में पहुंचती, 15 दिन महीना भर सेवा करके पुनः लौट आती थी। जिस साल वो नहीं पहुंच पाती अपनी सहयोगी साथियों को जयाचार्य के चरणों में भेज देती थी। साध्वी मगना जी को तैयार किया, 4 साध्वियों के साथ जोजावर से जो साध्वी दीपांजी की ससुराल भूमि थी और वहां से उन साध्वियों को भेजती है। साथ के अंदर समर्पण का पत्र है
वो भी लिख कर दे देती है और कहती है जयाचार्य के दर्शन करके ये मेरे सिंगाड़े का समर्पण का पत्र है, ये सरदार सती को सौंप देना। साध्वी मगना जी है, वो वहां से रवाना होती है। जयाचार्य तपोभूमि लाड़नों में विराज रहे थे, लाड़नों में दर्शन करती है। सरदार सती पास में सेवा में विराजमान थी और साध्वी मगना जी ने भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और वह पत्र है सरदार सती के हाथों में सौंपा, निवेदन किया। साध्वी दीपा जी ने अपने सिंगाड़े को आपके चरणों में समर्पित किया है। जयाचार्य यह समर्पण देखकर और मन में बड़े खुश हो जाती हैं और सरदार सती को कहती है देखो अब ना अंतिम जो गुत्थी है वो भी सुलझ रही है। साध्वी दीपा जी ने अपना समर्पण करके जयाचार्य सरदार सती के सामने एक नए इतिहास के सुनहरे पृष्ठ का सृजन कर दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।